दोस्तों अब इस रिव्यू का जो है आखिरी पड़ाव चल रहा है, मतलब लास्ट पार्ट जो है इस रिव्यू का है। हालांकि इतना बड़ा रिव्यू पता नहीं आपने कभी देखा होगा कि नहीं। खैर 3 पार्टों का है और आखिरी इसका लास्ट पार्ट है। इसके गानों की बात करते हैं दोस्तों, तो गानों की एक अच्छा प्लस पॉइंट है गाने। हालांकि मैं ट्रूली बोलूंगा दोस्तों, मुझे कितनी भी अच्छी लगी हो कोई भी फिल्म, लेकिन मैं हर बार ऑनेस्ट रिएक्शन देता हूं। तो गाने जो है ना आजकल फिल्मों में अच्छे बन ही नहीं रहे। ये सच बात है, डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं, आजकल नहीं बन रहे हैं अच्छे फिल्मों में गाने। कोई भी गाना ना अपना बना ले पिया आजकल कि तेरे वास्ते फलक से चांद ले आऊंगा, ये सब कुछ एकदम लो क्वालिटी के गाने जिनको दोस्तों आजकल की जो ऑडियंस है ना, जो आज की न्यू जनरेशन है वो पसंद कर रही है, लेकिन उनको नहीं पता है कि गानों का असली मतलब क्या होता है। तो जो फील जो है ना वो कौन से गाने देते हैं, वो इस तरह के गाने कभी नहीं दे सकते आपको। आज सुन रहे हो आप, कल भूल जाओगे इस तरह के गाने को, कोई इनको याद नहीं रखता दोस्तों। तो इस तरह के गाने बन रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी उस हिसाब से इस फिल्म में अच्छे गाने हैं, बुरे गाने नहीं है, अच्छे गाने चल जाएंगे ऐसे गाने, लेकिन हिट नहीं होंगे ऐसे गाने नहीं है इस फिल्म में जो हिट हो जाएंगे। ऐसे कोई गाने नहीं है इसमें जो हिट हो जाएगा फिल्म में। एक चीज़ इसकी ये भी खराब है, जबकि इसके विपरीत आप गदर 2 देखिए। गदर 2 में आपको 2 गाने ऐसे मिल गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि पिछली फिल्म के वही गाने थे, जो उसका प्रीक्वल था ना उसके भी यही गाने थे। तो उर्जा गाले कावा और मैं निकला गड्डी लेके, ये 2 गाने पहले से हिट है और इनको फिर हिट हो गए। अगर वो फिर रिलीज होंगे तो फिर हिट ही होंगे वो, तो इनको प्लस पॉइंट मिल गया यहाँ पर। तो इसलिए कंपैरिजन में तो इन दोनों गानों को कोई मोल नहीं है, और इतना अच्छे भी नहीं है ना, लिखाई इनकी गानों की अच्छी है या फिर म्यूजिक अच्छा है, लेकिन एक ठीक ठाक लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुरे लग रहे हैं गाने, फिल्म में होने नहीं चाहिए थे, ऐसी बात नहीं है। गानों ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है इस फिल्म को इंटरेस्टेड बनाने में। तो 4 गाने इस फिल्म में, मुश्किल से 4 गाने, सिर्फ ज़्यादा गाने नहीं, 4 गाने। पहला गाना है ऊंची ऊंची वादियाँ, जो कि फिल्म के ओपनिंग में ही दिखाया जाता है, पंकज त्रिपाठी गाते हैं। ऊंची ऊंची वादियाँ है जो हंसराज रघुवंशी ने गाया है, आप जानते होंगे इनको, क्योंकि इन्होंने ही ओ मेरा भोला है भंडारी ये वाला गाना गाया था, और ये काफी ज्यादा हिट है इनका यूट्यूब पे। पर दोस्तों क्या आप लोग को पता है कि हंसराज रघुवंशी ने ये गाना 2 साल पहले ही गा दिया था। ये गाना हंसराज रघुवंशी ने जुलाई 2021 में यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, और फिर एक बार इसी गाने को इन्होंने ही गाया है। लेकिन इस बार इनकी आवाज सुनकर देखे तो पिछले सॉन्ग से बहुत ज्यादा भारी और हैवी लगती है, जो कि इस गाने को और ज्यादा बेस देती है। और मुझे पर्सनली अभी वाला जो इनका गाना है ना, ओ माय गॉड 2 का, वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ये दोनों गाने सेम है, लेकिन हंसराज ने जब इसको यूट्यूब पर अपलोड करवाया था तो उस गाने का नाम दिया था भोले शंकर, और अभी ओ माय गॉड 2 में जब ये गाना रिलीज हुआ है तो इस गाने का नाम है ऊंची ऊंची वादी। यहाँ पर हंसराज ने भी नीचे लिखा ऊंची ऊंची वादी, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ी सी डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर ओ लिखा है और नीचे जो लिखा है वो यू लिखा है। तो ये गाना इन्होंने गाया है। और उसका दूसरा जो गाना है वो हर हर महादेव है, जो कि एक तांडव सॉन्ग है। शिवरात्रि पे अक्षय कुमार का किरदार जो है वो इस गाने को प्ले करता है, वो गाना भी बहुत अच्छा है, और इस गाने को विक्रम मोंतरोज ने गाया है। तो हाँ, ये गाना भी एक अच्छा है, और कोरियोग्राफी मुझे अच्छी लगी, गणेश आचार्य जी की कोरियोग्राफी थी, मैंने सुना था ये, तो गणेश सर ने बहुत अच्छी कोरियोग्राफी भी की है। लेकिन वो क्लासिक नहीं लगते, वो आइकॉनिक नहीं लगते कि बहुत सालों साल लोग देखेंगे उस चीज़ को। ऐसा इस फिल्म को देख के कुछ नहीं लगता है, जो कि आजकल हर दूसरी फिल्म को, हर दूसरे गाने को देख के यही लगता है, क्योंकि वो मजा चला गया, वो फील चली गई जो पहले आती थी पुराने गानों में। खैर तीसरे गाने की बात करें तो हो तैयार गाना है, जो कि प्रणय और कैलाश खेर जी ने गाया, द कैलाश खेर। क्योंकि कैलाश खेर का गाना अगर शिव भक्ति में ना होना, ऐसा हो नहीं सकता। कैलाश खेर यार, उनकी आवाज़ ही अलग लगती है, और सुनते से कोई भी समझ जाएगा कैलाश खेर गा रहा है ये। पर अच्छा गाना है वो, हो तैयार, एक पॉजिटिविटी देता है वो फिल्म को, वो गाना भी बहुत अच्छा था इसमें। और आखिरी गाने की बात करें तो उसका नाम है अकेलो चल पड़ियो, श्रद्धा मिश्रा ने इस गाने को गाया है, और ये गाना भी ठीक ठाक गाना है, एक मोटिवेशन देता है ये गाना भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देता है। तो हाँ, ये अच्छे गाने हैं और ठीक ठाक गाने हैं इस फिल्म में, कोई बुरे गाने नहीं है। गानों की रेटिंग की अगर बात करूँ तो गानों को मैं दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 दूंगा मैं गानों को इसके। खैर अब फिल्म की बात करते हैं, तो इस पार्ट में मैं 3 चीज़ों की बात करने वाला हूँ जो कि ज़रूरी है, और 3 से ज़्यादा भी हो सकती है कुछ, तो आप एडजस्ट कर लेना। खैर पहली चीज़ की हम बात करें तो मैसेज है, कि मुझे क्या मैसेज लगा कि इस फिल्म ने दिया है। तो दोस्तों मैसेज इस फिल्म ने बहुत ही अच्छा दिया है मैसेज, और अगर आप 18 प्लस के हो तो देखिए 18 प्लस के ऊपर के लोगों को तो ये चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो जाती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और ये सब चीज़ें रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर आपकी आयु 13 की है या फिर 12 की है ना, और आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आएंगे ही इस तरह के कि ये क्या होता है, क्यों है ये, और मास्टरबेशन, हास्य मैथुन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन को लेकर लड़कियों के भी दिमाग में आते हैं, लड़कों के दिमाग में भी आते हैं। शर्माने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत चीज़ नहीं है। तो इसके सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं, लेकिन वो पूछते कहीं और से, यूट्यूब वगैरह पर जाकर वो पूछ लेते हैं लोगों से। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में समझना है ना दोस्तों, तो ये फिल्म कसम से बोल रहा हूँ आपके लिए है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से इसमें बताया जाएगा, क्योंकि इसका सहारा लिया गया हमारे सनातन से। सनातन में इस तरह की चीज़ें हमें हमारे गुरुकुल में, आपको पता नहीं होगा दोस्तों कि गुरुकुल के ज़माने से सिखाई हुई चली आ रही हैं, लेकिन जब से अंग्रेज इस धरती पर आए, जब से हमारी पाक धरती पर अंग्रेजों ने कदम रखा है, तो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बदल के रख दिया, और ये चीज़ हमारे सिलेबस से निकाल के फेंक दी। और फ्रांस जैसे देशों में जहाँ पर सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जा रही है दोस्तों, वो कंट्री अपने आप को डेवलप मान रही है, लेकिन हमारी कंट्री आज भी उनको लगता है कि ये दखियानूसी है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जबकि ग्रंथ जो है उन्हें कोई बदल नहीं सकता दोस्तों, पुराने ज़माने से चले हुए आ रहे हैं। और गुरुकुल में भी इसकी शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि वो जो वाणी थी वो वाणी इतनी अच्छी थी कि कोई इसको गलत नहीं बोलेगा, इसकी शिक्षा भी अगर किसी को दी जा रही है तो ये चीज़ आपको भी सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए, लेकिन एक एज के बाद सीखना चाहिए। मैंने पहले बोला था ये फिल्म 18 प्लस के लोगों के लिए और 13 प्लस से ऊपर के लोगों के लिए, 13 प्लस से ऊपर भी समझदार लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर कोई नहीं होता 13 साल के बाद समझदार। तो हाँ, ये फिल्म 13 साल से कम के बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मैसेज इसमें बहुत अच्छा दिया गया है, खूब
खूबसूरती से दिया गया है हालांकि, और जिस तरह के मॉडर्न जो ज़माना चल रहा है उसी ज़माने के हिसाब से दिया गया है। तो इसके लिए अगर आप इस फिल्म को देखना चाह रहे हो ना तो मस्ट वॉच है। तो अगर आपको फैमिली के साथ जाना चाहते हो और अगर आपके बच्चे इस आयु के हैं 13, 14 या 15 के, तो आप उनको बच्चों को ले जा सकते हैं। और 13 से नीचे के बच्चों को ले जाना इस फिल्म को देखने के लिए वो गलत है, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन इसमें अच्छी दी गई है लेकिन बच्चे गलत समझ लें, क्योंकि उनका दिमाग इतना विकसित नहीं होता है 12 साल के पहले कि वो उस चीज़ को समझ सके। तो वो उस चीज़ को गलत रिलेट कर देंगे और कुछ गलत सीख के आ सकते हैं, क्योंकि कई फिल्मों से इंसान गलत भी सीख जाता है। जैसे खलनायक और कबीर सिंह से बहुत से लोगों ने कुछ गलत चीज़ें भी सीख ली, अपनी गलत चीज़ें अपने जीवन में उतार ली। और डर फिल्म से भी, शाहरुख खान की फिल्म डर, जिसके हीरो सनी देओल थे लेकिन बाद में शाहरुख खान बन गए, उस फिल्म में भी लोगों ने गलत चीज़ें सीख ली थी। और किरण के लिए जो राहुल का पागलपन था वो असल ज़िंदगी में लोग करने लगे थे अपनी प्रेमिका को पाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं सीखना है। जिसका दिमाग विकसित हो वही इस फिल्मों को देखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आखिरी 2 पॉइंट्स बचे हैं, तो उसमें से जो लास्ट सेकंड पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मेरा ओपिनियन क्या है, तो मेरा ओपिनियन तो मैंने कई बार आपको बता दिया दोस्तों, कितनी बार तो मैंने बता दिया। किस आयु के लोगों को देखना चाहिए वो मैंने बता दिया, बच्चों को देखना चाहिए कि नहीं, बच्चों को लेके ही नहीं जाएं आप, वही अच्छा है। और गलती इसमें मेकर्स की है, क्योंकि आप ऑडियंस ही गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 18 साल से कम के बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे ही जाते हैं आप कोर्स यार, 3 साल से ऊपर के बच्चे का टिकट लगता है। तो आप कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर, आपको पैसे अर्न नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ऑडियंस ही नहीं जाएगी। तो इस तरह की फिल्म सोच समझ के थिएटर्स में रिलीज़ करना चाहिए थी। तो मेरा ओपिनियन यही था, पिछले 2 पार्ट में भी यही था और आपको पता भी चल गया होगा मेरा ओपिनियन क्या है। तो लास्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, इस फिल्म को मैं कितनी रेटिंग देना चाहूँगा। तो इस फिल्म को रेटिंग मैंने तय कर लिया दोस्तों, कितनी मिलनी चाहिए, और इस फिल्म को मैं रेटिंग दे रहा हूँ 3.4 आउट ऑफ 5 में से मैंने 1.6 काटे हैं। बैड डिसीजंस की वजह से 3.4 क्यों कहा है मैंने इसको, क्योंकि आपने एजुकेशन के बारे में बताया, आपको इस चीज़ की एजुकेशन दी है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें फिर भी गलत हैं और हमेशा कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ गलतियाँ किसी से हो ही जाती हैं। तो इस वजह से मैंने इसको रेटिंग दी है 3.4 आउट ऑफ 5 की। बाकी ये पूरी फिल्म के बारे में मैंने आपको 3 पार्ट में बताया। अब आप बताइए कि आपका इस फिल्म के बारे में क्या डिसीजन है, आपने फिल्म को देखा या नहीं, और आपने एक्सपीरियंस भी अपने मेरे साथ शेयर कीजिए। तो और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिस थिएटर में मैं गदर देखने जाने वाला था, गदर 2, वो थिएटर में पहले गया था, पहले पहुंच गया था आधे घंटे पहले। तो मैंने सोचा कि मैं यार हमारे यहाँ पर जो है, मैं पहली बात बताऊँ आप लोगों को, मैंने सोचा कि मैं 3 बजे वाले शो की टिकट ले लूँगा, तो मैं 2:30 बजे जब वहाँ से निकलूँगा तो 3 बजे मैं यहाँ पर आ जाऊँगा दूसरे सिनेमा में। लेकिन ये नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना दोस्तों, पहला शो जो लगता है वो 12 का लगता है, तो फेयर 12 का लगता है, और लास्ट शो जो लगता है ना दोस्तों वो 9 बजे का लगता है, रात 9 बजे का, 9 से 12 मतलब। तो ये इतने ही शो लगते हैं हमारे यहाँ, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं लगती है। मुंबई जैसी सिटी नहीं है, मुंबई जैसा हाल भी नहीं है कि 5 बजे कहीं पहला शो लग जाए सुबह का। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ, भोपाल में ऐसा होता है। तो ये ऐसा तो होता है, और इस वजह से मैंने सोचा था कि यार आगे की टिकट ले लूँगा। चलो मुझे पता था 12 बजे का शो पहला है, लेकिन मैं आगे की टिकट ले लूँगा, मैं 3 बजे की, ताकि मेरे को बार बार टिकट के लिए दिक्कत ना हो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं कि हम आगे वाले शो की टिकट नहीं देंगे, हम अभी की टिकट लेना हो ना 12 बजे वाली, तो वही लो आपको। तो एक मेरे पास ऑप्शन उस टाइम भी था दोस्तों कि मैं पहले गदर देख लेता, बाद में मैं ओ माय गॉड देख लेता, फिर ओ माय गॉड तो वैसे ही कोई नहीं देखने आया है, उसके टिकट तो वैसे ही आपको मिल जाते हैं। लेकिन मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मैंने ओ माय गॉड को पहले इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसमें मुझे दिमाग चाहिए था, उसमें मैं पूरा दिमाग अपना देना चाहता था उसको, और ये रिव्यू के लिए, क्योंकि मैं बताना चाहता था क्या रिव्यू है इसका और क्या महत्व है इस फिल्म का और क्या गलत है इस फिल्म में, सब कुछ बताना था मुझे। इसलिए मुझे ये करना पड़ा कि मुझे पहले ओ माय गॉड देखना थी, क्योंकि मैं पहले अगर गदर देख लेता तो मेरे दिमाग में फिर गदर चल रही होती, फिर उसके बाद मैं ओ माय गॉड को ध्यान से नहीं देख पाता। तो एक निर्णय था मेरा ये, और जो कि वो गलत हुआ, क्योंकि मैं एक दिन में 2 फिल्म नहीं देख पाया। ये चैलेंज जो था वो सब लोग ले रहे थे, मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं। मैं तो पहुंच गया था, मैं 15-20 मिनट पहले पहुंच गया था, लेकिन हाउसफुल हो गया शो, टिकट ही नहीं मिल रही, क्या करूँ। और मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, इसलिए मैं भीड़ में घुसा नहीं टिकट लेने। और ब्लैक में टिकट मैंने दूसरी बार देखा, लाइफ में दूसरी बार देखा कि ब्लैक में टिकट मिल रही है। एक बार मिली थी अवेंजर्स एंड गेम के लिए, जो कि ब्लैक में बिक रही थी टिकट मेरी आंखों के सामने। दूसरी बार आज मिल रही थी, 80 की टिकट 100 रुपये में दे रहे थे, और 100 की टिकट 120 में दे रहे थे, तो वहाँ ब्लैक में बिक रही थी टिकट। अब मैं ब्लैक में दोस्तों नहीं लेता हूँ, देखो भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये मेरे अपने सिद्धांत हैं। अपन को यार नहीं करना चाहिए, यंग जनरेशन है, हमें देश के युवा है, हमें देश को आगे ले जाना है। अगर इस तरह की गलत एग्जांपल हम लोग सेट करेंगे ना लोगों के लिए, तो आने वाली जनरेशन तो खराब होने वाली है। और मेरे को बहुत चिंता रहती है आने वाली जनरेशन की, क्योंकि कम से कम मैं अपने परिवार के बच्चों को या फिर मेरे बच्चों को इस तरह की समाज नहीं देना चाहता हूँ, इस तरह का देश नहीं देना चाहता हूँ। मैं एक क्लियर, एक स्वच्छ समाज देना चाहता हूँ, एक अच्छा देश देना चाहता हूँ मेरे आने वाले पीढ़ी को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार वालों को। तो हाँ, मुझे ये करना पड़ता है कई बार त्याग, तो खुले में जो है पेशाब भी करना खुले में मेरे को बहुत गलत लगता है, क्योंकि हमारी सरकार इसको कब से बोल रही है कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को ना जब कैबिन बना देते ना उसके अंदर, उसमें लोग जाते नहीं क्योंकि उनको बदबू आती है वहाँ पर। थोड़ी बदबू अगर आप सहन कर लेंगे ना दोस्तों, तो आप जो सड़क को गंदा कर रहे हैं ना रोड पे, जो आप बहुत ही आराम से कर लेते हैं, वो चीज़ आप नहीं करेंगे। तो कई बार आपको अपने देश के लिए त्याग करना पड़ता है दोस्तों, और ये त्याग होना भी चाहिए देश के लिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, भारत महान है, लेकिन भारत के लोग महान नहीं है। भारत के लोगों को महान बनना पड़ेगा, ताकि हम गर्व से ये कह सकें कि भारत तो महान है ही, लेकिन भारत के लोग भी महान हैं। खैर, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए। आने वाले 2 पार्ट नहीं देखे तो आपको पहले देखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आप दोनों पार्ट जरूर देख लेना इसके बाद अगर आपको लगे तो। हाँ, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए अब लाने वाला हूँ। और अगर आपको कमेंट में आपको कुछ भी मन हो, कुछ भी लिखने का, या फिर अपना एक्सपीरियंस बताने का कि आपके साथ क्या हुआ फिल्म देखते वक्त, आपके पास कैसा क्राउड आया था, मैं भी तो देखूँ, क्या वो अश्लील क्राउड आपके पास भी आया था जो मेरे पास आया है, या फिर कुछ अलग स्पिरिचुअल क्राउड आपके पास आया है, वो सब मेरे को जरूर बताना। खैर फिर मिलूंगा आपसे किसी अगली अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और ये 3 पार्टों
जरूर देख लेना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और रख विश्वास, क्योंकि तू है शिव का दास।